जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही है वो तो डर के नहीं जा रहे हैं। ये डर के मारे जो जा रहे हैं ये कांग्रेसी सच्चे नहीं हो सकते। सच्चे विचारधारा के लोग नहीं हो सकते जो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है, उसके चलते कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन अब भी कुछ कांग्रेसी ऐसे हैं जो किला लड़ा रहे हैं सरकार के खिलाफ। वे समय समय पर आवाज़ें उठाते हैं उन लोगों की जो मजबूर हैं, परेशान हैं, ख़ासतौर पर किसान जो इस वक्त काफ़ी परेशान हैं इस बात को लेकर कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सदाशिव यादव जी। हम पूछेंगे उनसे कि आज किस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया है और किसानों की क्या मांग थी। सदाशिव जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी वैसे वक्त ऐसा चल रहा है कि हर कांग्रेसी कूद कर बीजेपी के पाले में जा रहा है, क्या वजह है? देखिए, ये जो अवसरवादी लोग, जो स्वार्थी लोग, जो डरपोक लोग, जो कांग्रेस विचारधारा से जो ओतप्रोत है, जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही है वो तो डर के नहीं जा रहे हैं। और भाजपा डराने का काम, धमकाने का काम, प्रलोभन का काम, ये सब पारंगत है। क्योंकि ये जो जाने आने की प्रक्रिया है, ये डर के मारे जो जा रहे हैं ये कांग्रेसी सच्चे नहीं हो सकते। कांग्रेस देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी है जिन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की है, इस देश की परवाह की है और उनका बलिदान हुआ है। ये वो पार्टी है, ये वो विचारधारा की पार्टी है। तो ये जो सच्चे विचारधारा के लोग नहीं हो सकते जो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल है। यादव जी, जितने लोग जा रहे हैं इससे कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ताओं में एक ऐसा लग रहा होगा, उनमें डिप्रेशन आ रहा होगा या नेताओं में इस चीज़ का भाव पैदा हो रहा होगा क्या पार्टी कुछ बची ही नहीं, लोग लगातार जा रहे हैं और बीजेपी उनको अपने खेमे में रखती चली जा रही है। कितना नुकसान आपको लगता है कि इनकी वजह से होगा? क्योंकि जो नेता जाता है तो उसके साथ कहीं ना कहीं उसके कार्यकर्ता भी चले जाते हैं। मैं कहता हूँ कि आज जो धरना प्रदर्शन रखा था ये केवल कल की तैयारी पे रखा था कि हम सोच रहे थे ब्याह शादी बहुत है, अभी लोगों को कामकाज भी है, कृषि का निकालना है, फसल गेहूँ निकल रहे हैं, आलू निकल रहे हैं। उसके बावजूद, इतनी शादी ब्याह के बावजूद आज एक जाजम पर आपको कांग्रेस के सभी नेता यहाँ नज़र आए, हमारे ग्रामीण के। तो वो मजबूत लीडर जिनमें कोई डिप्रेशन नहीं है। ये पार्टी आज देखे कि बीजेपी 84 में 540 सीट से 2 सीट पे आई थी, वो स्थिति तो कांग्रेस की आज नहीं है। तो डिप्रेस होने का कोई सवाल नहीं उठता है। डिप्रेस वो होता है जो अपने मनोबल से, अपने अंदर आत्मा से कमज़ोर होता है और वो कांग्रेस का सच्चा सिपाही नहीं है यदि वो डर के मारे बैठता है, डिप्रेशन करता है। लेकिन ठीक है, ये अति का अंत जरूर है। ये आज जो मीडिया को खरीद कर जनता को जो परोसगारी कर रहे हैं, जो देश के मुद्दे हैं उनको गुमराह करने का, जनता को गुमराह करने का काम जो हो रहा है, ये जनता को मालूम पड़ रहा है धीरे धीरे कि क्या होता है महंगाई, क्या होता है रोजगार और क्या फसलों की, किसानों की। आज किसान लोग, ये बीजेपी कांग्रेस नहीं है, किसान एक समाज है जो अन्नदाता है, वो लड़ाई लड़ रहा है। और उसके साथ में ऐसा अमान्य व्यवहार जो एक आतंकवादी के तौर पर किया जाता है, उनको किलों से रोका जा रहा है, उन पर गोलियां चलाई जा रही है, ये कोई अच्छे शासक की निशानी है। एक तानाशाही कर रहे हो, ये स्वतंत्रता का अधिकार का हनन कर रहे हो, जो विरोध में आवाज़ भी नहीं उठा। पर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है, किसानों का अपना मुद्दा है। केंद्र सरकार ने पहले भी उनके जो कानून लाए थे उनको वापस ले लिया किसानों की मांग पर, और अन्य मांगें उनकी मंजूर की जा रही हैं। कुछ अनाज पर उन्होंने MSP भी निर्धारित कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है और चुनाव में इस मुद्दे को लेकर जाएगी। देखिए, बीजेपी झूठी पार्टी है। आप देखिए कि किसान, जब कृषि बिल थोपा जा रहा था, जब किसान ही आंदोलन किया था, तो विपक्ष का काम है जनता के सामने सच्चाई पेश करना। यदि लोकतंत्र जिंदा तभी रहेगा कि जब जो गलतियां आप कर रहे हैं उस गलतियों की यदि आवाज़ उठा रही है विपक्ष, तो उसको सुनना चाहिए कि उस पर दमनकारी नीति करके, उसको डरा कर, उसको धमका कर
उसके अमान्य व्यवहार करने से उनको इस तरीके से डराया जाता है। ये क्या सच्चा लोकतंत्र है? ये बीजेपी जिस तरीके से डराने में खुद शासक डर रहा है। भाई आप सच्चाई सुनो, आप कृषि बिल वापस क्यों लेना पड़ा? ये आंदोलन की शक्ति थी, किसानों की तो शक्ति थी, और आप झूठ बोलते हो कि इसमें कांग्रेस। अरे आज लोग जो तुम्हारी सरकार है वहाँ से लोग आ रहे हैं, वहाँ से किसान हजारों की तादाद में आ रहे हैं, अपना खाना पीना साथ में ला रहे हैं, और महिलाएं आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये सब क्या कांग्रेस ही है? ये गलत है कहना कांग्रेस का। ये कृषक समाज का मानना ऐसा है कि जो केंद्र सरकार कर रही है किसानों के खिलाफ जो कार्रवाई वहाँ पर की जा रही है धरने के खिलाफ, वो गलत है। लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो जाने का सिलसिला है ज्योतिराज सिंधिया से शुरू हुआ था। ज्योतिराज सिंधिया ने ये कहकर पार्टी छोड़ दी थी कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही। अभी जो नेता जा रहे हैं उसके बाद जो सिलसिला चालू हुआ है बीजेपी में जाने का कांग्रेस नेताओं का, क्या वो भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि जीतू पटवारी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष बन जाने के बाद ये स्थिति निर्मित हो रही है और लोग नाराज होकर जा रहे हैं? देखिए, ये ज्योतिराज सिंधिया जी जब गए तो वो क्या बोले कि ये मेरे जो विधायक हैं उनको 40-40 करोड़ रुपए मिले, हमारी संपत्ति बचाने के लिए डर के मारे हम जा रहे हैं। ये कहेंगे क्या? ये कहेंगे ही कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी जब तो कांग्रेस पार्टी में थे, जब तुम्हारी माँ थी, और अब बीजेपी तुम्हारी माँ हो गई। तो ये कहीं न कहीं आपको लगता है कि ये बोलेंगे ही कि कांग्रेस में सुनवाई नहीं हो रहे थे। इनने बोला कि मैंने किसानों की आवाज़ उठाई, और किसान की आवाज़ मुआवजा नहीं दिया जा रहा था, और किसानों की आवाज़ को कांग्रेस उनके बुलंद नहीं कर रही थी। इसलिए तो उन्होंने कौन सा, जब बीजेपी में गए तो कौन सा आंदोलन कर लिया या कौन सी मीटिंग में उन्होंने किसानों के हक में बोले? चुपचाप रहे हैं बिल्कुल, और बीजेपी ने उनको चुपचाप कर रखा है। वो तो कमलनाथ जी के दौर का कार्यकाल जो दौर था उनका, उस वक्त ज्योतिराज सिंधिया गए थे। लेकिन अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं। ऐसे में एक नंबर विधानसभा के विधायक पहले विधायक थे, अब वो हार गए कैलाश जी के सामने। ऐसी ये शहरी सीट मानी जाती है, और एक ग्रामीण सीट देपालपुर जो पहले आपके पास थी, वो उसके भी पूर्व विधायक छोड़कर चले गए। तो कितना नुकसान है? क्या जीतू पटवारी की वजह से ये सब हो रहा है? नहीं, ये 140 करोड़ रुपए की रिकवरी जो बीजेपी ने निकाली डराने की, ये है इनके सबके उद्योग धंधे हैं उसको बचाने के लिए, और डर के मारे। मैंने कहा कि ये सच्चे कांग्रेसी हो नहीं सकते जो डरता है। तो ये तो डर के मारे, प्रलोभन के कारण अभी हार गए। तो जाना है कि अपने कैसे बचाना है, सरकार बीजेपी की है, काम धंधे बचाना है, हमको हमारे जो रिकवरी है उसको बचाना है। ये उस वजह से ये तो एक थोप रहे हैं कि जीतू पटवारी की वजह से नहीं, ऐसा वैसा कह रहे हैं। कुछ नहीं है, ये केवल डरपोक लोग ही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उसका परिचय है कि हमारे दोनों विधायक जो गए हैं वो है। इससे कितना नुकसान होगा? देखिए, एक आम मतदाता और आम आदमी तो ठगा महसूस कर रहा होगा। उन नेताओं के नाम पर उन्होंने वोट डाले जिन्हें वो चुनना चाहते थे, भले ही वो हार गए हों, लेकिन एक बड़ी क्वांटिटी का वोट जो कांग्रेस को मिलता है, इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? मतदाता तो ठगा गया। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस कोई भी पार्टी का सबसे बड़ी पूंजी होती है। वो पूंजी कांग्रेस की गई नहीं है। नेता के जाने से कार्यकर्ता नहीं गया है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। तो कांग्रेस मजबूत है, और उसका आज आपको उदाहरण भी देखने को मिला होगा कि हर विधानसभा से कांग्रेस के बूथ लेवल का आदमी यहाँ पर आया था। तो ये कांग्रेस पार्टी है, ये डरने वाली नहीं है। डरने वाले लोग कुछ लोग होते हैं, वो चले जाएंगे, लेकिन आज भी बूथ लेवल पे मजबूत है कांग्रेस। हर परिस्थिति में निपटने को तैयार है, और सच्चे कांग्रेस सिपाही है जो कि आज भी रोड पे बीजेपी की सरकार के विरोध में और किसानों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ आए थे। मेरा अंतिम सवाल आपसे, विधानसभा एक में भी आपके पास अब ऐसा कांग्रेस का कोई कद्दावर नेता नहीं बचा, ऐसी देपालपुर में भी कोई कद्दावर नेता नहीं बचा, तो क्या विकल्प देखते हैं? एक नंबर में कौन ऐसा नेता है जो संजय शुक्ला की भरपाई कर पाएगा, और देपालपुर में ऐसा कौन सा कांग्रेस का नेता है जो वहाँ की भरपाई कर पाएगा? मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ी पूंजी होती है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता मजबूत है तो नेता बहुत होते हैं, और कार्यकर्ता में से ही नेता बनता है।
तो बहुत सारी काबिलियत से, बहुत सारी उससे सब कांग्रेस के नेतागण हैं। हर विधानसभा में ऐसे 10-10 नेता हैं जो कि इनकी बरोबरी करने वाले हैं। तो कोई कांग्रेस के पास टोटा नहीं है और कोई कांग्रेस इनके जाने से कमज़ोर भी नहीं हुई है। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव जी, जिन्होंने बताया कि जो डरपोक थे वो चले गए। कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है, किसानों के लिए कांग्रेस लड़ती आई है, लड़ती रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि विकल्प के रूप में कई सारे नेता हैं, कई सारे कार्यकर्ता हैं जो नेता बनेंगे। देपालपुर और 1 नंबर से जो पूर्व विधायक कांग्रेस के थे वे भाजपा में शामिल हो गए हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। निश्चित रूप से जिस तरह से आज कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन धरना किया है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कांग्रेस अपने आप को जिंदा रखना चाहती है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।